हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। आज हम बात करेंगे इटली कड़ई मूवी के बारे में, जिसके मेन लीड एक्टर हैं धनुष। और मूवी की स्टोरी की बात करें तो धनुष का मूवी में नाम होता है मुरली और वही मेन कैरेक्टर होते हैं। और स्टोरी में एक और बिल्कुल मेन कैरेक्टर की ही तरह उनका रोल होता है, वो होता है इडली की दुकान का। और उसी के इर्द गिर्द सारी मूवी घूमती है। और अभी मूवी को अगर तो मुरली के पिताजी की दुकान होती है इडली की एक गांव में, और वो दुकान पूरे गांव में बहुत ज्यादा प्रख्यात होती है। और उनके पिताजी भी उस दुकान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मुरली जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके सपने भी बड़े होते हैं। वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है, घर वालों से थोड़ी बहुत उसकी कहा सुनी होती है, फिर भी वो चला जाता है। और धीरे धीरे तरक्की करते करते वो बैंकॉक में पहुंच जाता है और एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी खासी उसकी जॉब भी लग जाती है। और जॉब में भी वो तरक्की करते करते उसी कंपनी के मालिक की बेटी के साथ उसकी मैरिज होने वाली होती है एक हफ्ते बाद। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि मुरली बहुत सालों से अपने माता पिता से नहीं मिला था और अभी उसको अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद आती है। और वो उनको मैरिज के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा को अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मैरिज में नहीं आ पाता। और मैरिज से 4 से 5 दिन पहले ही उसे खबर मिलती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है। और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि इतनी पूरी जिंदगी मैं मेहनत करता रहा, तरक्की करता रहा और अपने घर वालों को ही भूल गया। अब इस जिंदगी में इस तरक्की का क्या फायदा जब मैं अपने माता पिता के ही साथ उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया। ये सारी चीजें सोचते सोचते उसके मन में बहुत दुख हो रहा था। और वो अपने फिर घर पे जाता है, सारी चीजें संभालता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी माता जी की भी मृत्यु हो जाती है। इस सारी चीजों से उसे इतना ज्यादा दुख होता है कि वो फिर वापस बैंकॉक नहीं जाता। और आखिरकार बहुत कश्मकश के बाद उसने ये निर्णय लिया था कि अभी मैं खुद उस इडली की दुकान को चलाऊंगा जिसमें मेरे पिताजी की आत्मा बसती है। और वही दुकान अब इस गांव की शान जो थी वो बंद नहीं होगी और उसको अभी मैं चलाऊंगा। धीरे धीरे वो मेहनत करता है, लेकिन उस इडली में स्वाद नहीं आ पाता। लेकिन वो मेहनत करता रहता है और अपने पिताजी और माताजी को रोज याद करता है। और अपने कुल देवता भैरव बाबा को भी याद करता है, उनकी पूजा करता है। और थोड़े ही समय बाद उनके माता पिता और भैरव बाबा की उस पर कृपा होती है और उसके हाथों में भी वही स्वाद आने लगता है जो उसके पिताजी के हाथों में आता था। और फिर धीरे धीरे गांव वाले भी उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। और उसकी जो गलतियां होती हैं अपने माता पिता को छोड़कर जाकर बैंकॉक में तरक्की करने का, उन सबको भी माफ कर देती है। और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें हमें पता चलता है कि बैंकॉक में जो परिवार को वो छोड़कर आया था, शादी तोड़कर आया था, वो उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आता है। फिर किस तरीके से वो बदला लेते हैं, लेकिन मुरली अपने पिताजी की अहिंसा परमो धर्म की सीख पर चलता है और उनको माफ कर देता है। और वो भी बाद में सुधर जाते हैं और मूवी की एक्चुअल में हैप्पी एंडिंग होती है। अगर मूवी की स्टोरी से सीख की बात करें तो हमें इस मूवी की स्टोरी से सबसे जो बड़ी सीख मिलती है वो यही होती है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातिक्रियते, मतलब जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और उसे छोड़कर कहीं भी इंसान को चैन नहीं लगता, ना ही वो चैन पाता है चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले। जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे, उसी में काम करके उसी को ही ऊंचा नहीं ले जाएंगे, तब तक हमें कहीं दूसरी जगह आराम या मन संतुष्ट नहीं होगा। बाकी आप मुझे बताना, आपने मूवी देखी है या नहीं देखी है? देखी है तो आपको मूवी कैसे लगी? मैं अपनी तरफ से बात करूं तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज मैं भी इसी चीज को बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करता हूँ कि हाँ, जननी जन्मभूमि के अलावा इंसान को और कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। और उसके बाद इस मूवी ने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और आप बताना कि आप इस मूवी को कितना रेट करोगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।